जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में राहु की महादशा पर चर्चा करेंगे। और देखिए, राहु एक इस प्रकार का प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में एकदम से आकस्मिक परिवर्तन कर सकता है अपनी दशांतर दशा के अंतर्गत। ये जब भी किसी जातक की कुंडली में सही या अनुकूल स्थिति में होगा तो आपको अनावश्यक रूप से परेशान भी करेगा और कई बार आकस्मिक रूप से उन्नति की ओर ले जाएगा। जैसे तीसरे भाव में, छठे, 10वें और 11वें भाव में, विशेषकर 3, 6, 11 में इसका फल बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यदि ये शनि और अन्य ग्रहों के प्रभाव में ना हो तो आपकी लाइफ को बदल सकता है। इसकी दशा अंतरदशा में जातक विशेष प्रगति करता है और अन्यों से आगे निकल जाता है। 18 वर्ष की इस महादशा में उत्तरार्ध में या पूर्वार्ध में एक मौका जरूर मिलता है। चाहे शुरू के 9 वर्ष में आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, या हो सकता है शुरू के 9 वर्ष में स्ट्रगल करने का मौका मिले और आगे आगे वाले जो नेक्स्ट हाफ है इसका, उसमें आपको बहुत अच्छा मौका मिले। लेकिन राहु की महादशा में ये एक तरीके से अनुभविक है, एम्पेरिकल है कि आपको रिजल्ट आता ही आता है। राहु सही स्थिति में होना चाहिए। यही राहु यदि कमज़ोर स्थिति में है, लग्न में है, पंचम में है, नवम में है या केंद्र में कहीं भी बैठा है, तो ये खराब या कमज़ोर होने पर आपके जीवन में भ्रम की इतनी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि आदमी सही डिसीजन ही नहीं ले पाता। मानसिक रूप से तो परेशानी देगा ही देगा। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम खराब हो जाएगा। आपको अपनी क्षमताओं पर से विश्वास उठने लगता है कि मैं इतना कैपेबल होने के बावजूद ये नहीं कर पा रहा हूँ। आत्महत्या के विचार देता है, नशे की ओर धकेलता है जातकों को। अक्सर राहु से प्रभावित, पीड़ित राहु से प्रभावित जातक नशे के दुष्चक्र में फंस जाता है। यदि आपका भी राहु कमज़ोर है और कमज़ोर होके शनि के साथ संबंध स्थापित करता है या नीच के मंगल के साथ संबंध स्थापित करता है, तो ज़रूर आप आवेश में आके गलत डिसीजन लेंगे, अपनी लाइफ को बर्बाद करेंगे, नशे के चक्कर में पड़े रहेंगे। इससे निकलने की बहुत आवश्यकता है। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा अभी आगे, जो वैदिक ज्योतिष सम्मत हैं। साथ साथ ही ये राहु जो इसको लेके जो भ्रांतियाँ हैं कि हमेशा खराब ही करता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये किसी के भी माइंडसेट को चेंज कर सकता है। ये भ्रम है एक्चुअली। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये प्रभाव पूरा रखता है आपकी मानसिकता पे, आपके स्नायु तंत्र पे, आपके न्यूरॉन्स पे, आपकी सोच पे, आपके डिसीजन मेकिंग पे प्रभाव डालता है। कमज़ोर होने पर आपकी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होगी। जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित कारकों को नष्ट करता है। लग्न में है तो शारीरिक कष्ट देगा, मानसिक कष्ट देगा, आपके कार्य नहीं बनेंगे, आत्मविश्वास की कमी होगी। सप्तम स्थान पर प्रभाव डालेगा, वहाँ से सीधे सीधे तो वैवाहिक जीवन में कष्ट देगा, साझेदारों से कष्ट देगा, व्यापार में कष्ट देगा। इसी प्रकार भाग्य स्थान में बैठा है, पिता के साथ नहीं बनेगी। भूमि, संपत्ति, वाहन, ये सब जो भाग्य से मिलने वाली चीज़ें हैं उनमें अभाव उत्पन्न होगा। आपके कोई कार्य नहीं बनेंगे, भाइयों के, छोटे भाइयों के साथ आपकी नहीं बनेगी, शारीरिक कष्ट भी देगा। इसी प्रकार ये जिस भी भाव में है उस भाव से राहु की विशेष दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम, उसकी गणना करते हुए भी इसके फलों का विचार किया जाता है। हमेशा ये अच्छा भी नहीं होता और बेकार भी नहीं होता। लेकिन मैंने देखा है जो जातक नैतिकता से, ईमानदारी से और आध्यात्मिक होके सच्चे तरह से लाइफ को जीते हैं, नशे से बचे रहते हैं, पाप कर्मों से दूर रहते हैं, उनको ठीक ठीक फल देता है। बहुत कष्ट नहीं आते उनकी लाइफ में राहु के द्वारा। तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अक्सर लोगों के जीवन में जो उम्मीद भी नहीं होती वो भी होता है और ये लोग बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचते हैं। आज की डेट में राहु का मजबूत होना, ठीक होना बहुत ज़रूरी। देखिए, यदि राहु के अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं, आपके जीवन में पग पग पर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, दुख, दुर्भाग्य, चिंता, भय, अनजाना भय, नशे की लत आपको लग चुकी है, तो इससे पता चलता है कि आमतौर पे आपका राहु खराब है। शारीरिक कष्ट के रूप में अक्सर आपको अनिद्रा, पेट संबंधी परेशानियां, मानसिक चिंताएं, वायु के रोग, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब आएंगी। तो इनका वैदिक उपाय देखिए, वैसे तो व्यक्तिगत कुंडली देख के ही बताए जा सकते हैं, पर सामान्य जो जनरल उपाय हैं वो आप गलती से कभी भी झूठी गवाही ना दें या झूठ ना बोलें, ज़्यादा झूठी कस्में ना खाएं। दूसरा, सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय, ये दोनों संधि काल के समय है, इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। राहु के अशुभ फलों से बचने के लिए एक और उपाय है कि आप गौमूत्र का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। गौमूत्र को चाहें तो उसका सेवन भी कर सकते हैं और नहाते समय पानी में इसका इस्तेमाल करें आप। इससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा,
इसके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए विधिवत किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण से इसकी पूजा शांति करवाएं। वैदिक मंत्रों से इसकी शांति होती है, वो आप कराएंगे तो इसमें आपको आराम मिलेगा। अब देखिए, जो कुष्ठ रोगी होते हैं वो राहु के कारक हैं, उनकी आप सेवा कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। किसी भी कुष्ठ आश्रम में शनिवार या बुधवार के दिन जाकर उनकी आप मदद कीजिए आर्थिक रूप से, चाहे उन्हें भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए। इस प्रकार के कार्य करने से राहु शांत हो जाता है।